नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 कर्म योग, भक्ति युक्त कर्म। इस चैप्टर के दो श्लोक, श्लोक नंबर 5 और श्लोक नंबर 6। लेकिन हर बार की तरह इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस किसी भी भागवत गीता के किसी भी चैप्टर को समझने के लिए, किसी भी श्लोक को ठीक से समझने के लिए आपको परा अपरा, प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 24 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, इन सभी चीज़ों का और इन सभी चीज़ों, इन तत्वों का और इन गुणों का हमारे शरीर पर, हमारे शरीर के 5 कोशों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। और ये जानकारी आपको मिलती है भागवत गीता के चैप्टर नंबर 13 और 14 से। तो सबसे पहले आप भागवत गीता के चैप्टर नंबर 13 और 14 को अवश्य पढ़ जाइए, ज़रूर पढ़ जाइए। उसके बाद यदि आपको अवसर मिलता है तो 3 उपनिषद हैं। एक का नाम है केन उपनिषद, एक का नाम है मुंडक उपनिषद और एक का नाम है मांडूक्य उपनिषद। अगर ये 3 उपनिषद भी आपको कहीं से भी पढ़ने का मौका मिलता है तो इन 3 उपनिषदों की सहायता से आप इस कॉन्सेप्ट को, परा अपरा, प्रकृति के 3 गुण और ये हमारा जो शरीर का कोश है, ये किस तरह से काम करता है, इसके बारे में आपको और अधिक जानकारी मिल जाती है। ठीक है, और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। और उसके बाद जब आप भागवत गीता को या अष्टावक्र गीता को, किसी भी गीता को आप पढ़ना शुरू करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो भागवत गीता के किसी भी श्लोक को समझने में आपको ज़्यादा परेशानी हो। लेकिन फिर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें, जितने भी ग्रंथ हैं, जितनी भी चीज़ें हमारे सामने अवेलेबल हैं, भागवत गीता की टीकाएँ या अष्टावक्र गीता की टीकाएँ या वेद पुराण, जो कुछ भी अवेलेबल हैं, ये गुरु का रिप्लेसमेंट नहीं है। आई रिपीट, ये गुरु का रिप्लेसमेंट नहीं है। गुरु वो माध्यम है जो वाकई में आप केवल और केवल गुरु ही आपका साक्षात्कार परमात्मा से करा सकता है। ठीक है, बाकी ये चीज़ें आपको समर्पण के पथ पर, ईश्वर के प्रति समर्पण के पथ पर, गुरु के प्रति समर्पण के पथ पर अग्रसर होने को प्रेरित करने में सहायक हैं। ये सहायक है, ये साधन है। यहाँ तक कि गुरु भी आखिरी साधन है और आखिरी साधन होने की वजह से गुरु प्राप्ति भी एक तरह का साध्य है। गुरु प्राप्ति भी ईश्वर की प्राप्ति जैसा ही है। आपने रामचरितमानस में इस बात को अगर आपने ध्यान दिया हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह बात लिखी है, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, यानी भगवान की कृपा के बिना तो गुरु की प्राप्ति भी नहीं होती। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि गुरु आपको खोजना नहीं पड़ता। अपने आप को इस लायक बनाइए, अपनी देह को, अपने शरीर के कोशों को इस लायक बनाइए, वासना से विहीन बनाइए। ऐसा बनाइए कि स्वयं ये प्रकृति, स्वयं परमात्मा जो ऐसी व्यवस्था करके रखता है कि जो इस तरह के गुणों में स्थित है, जो वासना रहित जीवन जी रहा है, उसके साथ गुरु यानी उस ऊर्जा का मिलन करा दिया जाए जो ऊर्जा परमात्मा का, अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर चुकी है। अपनी आत्मा को साक्षात्कार जो व्यक्ति कर चुका है, जो वास्तविक गुरु है, वो आपको मिल सके। तो ये चीज़ें आपको सहायक बनाती हैं। यहाँ तक कि भागवत गीता में भी जब भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन के सामने खड़े थे, तब उन्होंने भी, आपने पिछले इस चैप्टर में या इसी चैप्टर में पिछले चैप्टर में एक वीडियो है, एक श्लोक है, उसमें चैप्टर नंबर 4 में, उसमें भगवान कृष्ण ने खुद कहा है कि गुरु की शरण में जाओ, श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा करो, उनसे प्रार्थना करो, विनीत होकर उनसे प्रार्थना करो। ठीक है, तो ये चीज़ें वहाँ पे भगवान कृष्ण ने खुद कही हैं। यानी कि सामने स्वयं ईश्वर ने खड़े होकर भी ये बता दिया है कि गुरु की शरण में जाओ, क्योंकि वो अपनी पूरी मशीनरी समझा रहे हैं कि किस तरह से मैंने इस पूरी मशीनरी को बनाया है। परा क्या है, अपरा क्या है, उस अपरा की मशीनरी में किस तरह से गुरु नाम की ऊर्जा स्थित रहती है और वो कैसे आपसे मुलाकात करती है, कब आपकी मुलाकात उससे होती है, ये सब हमने पिछले चौथे चैप्टर में बड़े ढंग से पढ़ा हुआ है। आई होप कि वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं भी क्लियर हुई हैं तो आप बार बार इन वीडियोज़ को देखिए, कहीं नहीं जा रहे वीडियो। ठीक है, यहीं पर पड़े हैं, आप आनंद लीजिए इन वीडियोस का और समझते चलिए। और एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो 5वां चैप्टर है, जिसका नाम है कर्म योग, लेकिन भक्ति युक्त कर्म, ऐसा कर्म जो भक्ति से युक्त हो, इसका मतलब है कि भक्ति का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। और जैसा कि आपको पता है कि भागवत गीता हमने कैसे पढ़ी है, सबसे पहले चैप्टर नंबर 13 से चैप्टर नंबर 18 पढ़ा है हमने, उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 12 को पढ़ा है, उसके बाद अब हम चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 की ओर जा रहे हैं और उस सीक्वेंस में हम चैप्टर नंबर 5 पर हैं। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है, एक कारण है इस सीक्वेंस को फॉलो करने का। जब इस प्लेलिस्ट को, 5वें चैप्टर की प्लेलिस्ट को मैंने शुरू किया था, तो पहली वीडियो जो भी होगी प्लेलिस्ट की इसकी, उस वीडियो में हमने इसका कारण डिस्कस किया था कि हमने क्यों उल्टा पढ़ा है। चैप्टर नंबर 13 से 18 पहले क्यों पढ़ा, फिर 7 से 12 क्यों पढ़ा और फिर 1 से 6 की तरफ क्यों जा रहे हैं, इसका रीज़न हमने पहले वीडियो में, इस प्लेलिस्ट के, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट के पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है हम लोगों ने। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि भक्ति युक्त कर्म के बारे में इस चैप्टर में बताया गया, इसलिए आपको भक्ति योग
इसके बारे में पता होना चाहिए। तो भक्ति योग जो चैप्टर है ना, वो चैप्टर नंबर 12 है, 12वां चैप्टर है। आप इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर आप इसमें यहाँ तक आ भी चुके हैं तो भी एक काम कीजिएगा कि 12वां चैप्टर जो चैप्टर नंबर 12 है उसमें बहुत ज़्यादा श्लोक नहीं है, छोटा चैप्टर भी है वो, और उस चैप्टर में जा कर के बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है उस चैप्टर में भक्ति योग के बारे में, भक्ति के बारे में। तो जा कर के आप चैप्टर नंबर 12 को एक बार ज़रूर देख जाइए, उसके बाद आप चैप्टर नंबर 5 पे वापस आइए। हमने चैप्टर नंबर 12 को पहले ही पढ़ रखा है, ठीक है। अब हम चैप्टर नंबर 5 1 से 6 के सीक्वेंस में चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। तो एक तो काम आप ये करिएगा कि 12वां चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसे आप ज़रूर देख जाइए, उस प्लेलिस्ट में जितने वीडियोज़ हैं उन्हें ज़रूर देख जाइए। उसके बाद हम देखते हैं अगर आपको गुरु मिल जाता है, आप गुरु की आपके ऊपर कृपा है, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये जो प्रयास है हमारा इस तरीके से गीता को पढ़ने का, वो प्रयास सिर्फ इसलिए है कि स्वाध्याय के माध्यम से जो लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्हें अभी तक गुरु प्राप्त नहीं हुए हैं, जिन्हें गुरु की कृपा प्राप्त नहीं हुई है, सद्गुरु, सच्चे सद्गुरु से जिनकी मुलाकात नहीं हुई है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये बातें जो है आसानी से समझ में आए, स्वाध्याय में भी उन्हें आनंद आए और वो किसी तरह से भ्रमित ना हो इनके श्लोकों के अर्थों से। और जो लोग बाहर निकल करके खुद को विद्वान समझते हैं, जिन्हें गुरु कभी नसीब इस जीवन में नहीं होगा, जो मूर्ख हैं, जो तरह तरह की बातें बना करके इन श्लोकों का मजाक उड़ाते हैं, भागवत गीता का मजाक उड़ाते हैं, जो लगातार अपने आप को नीचे गिरा रहे हैं इस जीवन में, जो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, वो समाज में जिस तरह से गंदगी फैला रहे हैं, समाज में जिस तरह से इन श्लोकों को लेकर के गलत भावनाएं फैला रहे हैं, आप अपने आप को उनसे दूर रख सकें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम स्वाध्याय के माध्यम से भी थोड़ा आसान कर सकें भागवत गीता को समझना। और यही प्रयास है हमारा ये चैनल, जिस पर इस तरीके से हमने भागवत गीता को पढ़ा है कि लास्ट से शुरू हुए हैं और फर्स्ट के 6 चैप्टर्स कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब 5वें और 6ठे श्लोक को। इस चैप्टर में भगवान कृष्ण 5वें और 6ठे श्लोक में क्या कहते हैं। तो 5वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो यह जानता है कि सांख्य द्वारा प्राप्त ज्ञान, प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। सांख्य से जो चीज़ प्राप्त की जा सकती है, जो स्थान यानी परम पद यानी परमात्मा को, सांख्य से भी परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है और भक्ति द्वारा भी परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति क्या होती है, भक्ति योग के चैप्टर में आप जा कर के देख सकते हैं, भक्ति का वास्तविक अर्थ वहाँ पर आपको मिल जाता है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सांख्य द्वारा, सांख्य का मतलब आप पिछले वीडियो में हमने देखा, सांख्य का मतलब होता है विश्लेषणात्मक अध्ययन करना इस प्रकृति का, इसके तत्वों का अध्ययन करना, जैसे मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, किस तरह से ये प्रभावित करती है हमारे शरीर के कोशों को, किस तरह से वासनाएं हमारे शरीर में अपना स्थान, हमारे मनोमय कोश में अपना स्थान बना लेती हैं। ये होता है सांख्य के तरीके से अध्ययन करते हुए, इसकी प्रकृति को जानते हुए, इससे बचते हुए कि कैसे इससे बचा जाए, वासना इकट्ठी नहीं करनी है तो क्या प्रैक्टिस की जाए। तो सांख्य दर्शन में यही सब चीज़ें होती हैं कि कौन से तत्व किस तरह से हमारे शरीर को, हमारे मनोमय कोश को प्रभावित करते हैं, दूषित करते हैं, वासनाओं के बीज किस तरह से इसमें पड़ जाते हैं। जब आपको जानकारी हो जाती है तब आप उससे बचना सीख जाते हैं। बचने के लिए आप ये जान जाते हैं कौन सी विधियां हैं, कौन से यज्ञ हैं, क्या करना होता है। तो ये सांख्य दर्शन वाले जो व्यक्ति होते हैं वो उनकी तरफ ध्यान देने के बजाय तत्वों की तरफ ध्यान दे करके इनसे अपने आप को, इन चीज़ों की जानकारी लेने के बाद अपने आप को इस तरह से स्थित करते हैं, अपनी आत्मा को, अपनी जीवात्मा को, कि उनकी जीवात्मा में जो मनोमय कोश है उसमें किसी तरह की वासना इकट्ठी ना हो पाए। तो इसके लिए वो जगह जगह जो पढ़ रहे हैं उसे दूसरों को भी बांटते हैं, ज्ञान का दर्शन दूसरों तक भी पहुंचाते हैं, ताकि बार बार इन चीज़ों को पढ़ते रहें और उनका मन शुद्ध रहे। उसके अलावा क्या करते हैं, समाज सेवा के काम करने लगते हैं, तरह तरह के दूसरे कामों में लग जाते हैं ताकि अपने मन में वासनाएं इकट्ठी ना कर सके। त्याग युक्त कर्म क्या करता है, वासनाएं इकट्ठी होने नहीं देता। और अंत में वो क्या होते हैं, जब सब कुछ जान जाते हैं कि ये तत्व किस तरह से काम करते हैं, तो अंत में विश्लेषण करते हुए, एनालिसिस करते हुए वो कहाँ पहुँचते हैं कि ये सारे तत्व एक ही तत्व से निकले हैं, उस परम तत्व से निकले हैं जिसे परमात्मा कहते हैं। ठीक है, अंत में वो इसी परमात्मा तक पहुंचते हैं। अंत में वो ये जान जाते हैं यही परमात्मा है, यही परातत्व है, यही परब्रह्म है जिसकी 3 शक्तियां हैं। एक परब्रह्म स्वयं है, दूसरा अक्षर ब्रह्म है, तीसरा क्षर ब्रह्म है। क्षर ब्रह्म से अपरा बनी है। क्षर ब्रह्म का मतलब वो ब्रह्म जो नष्ट हो जाता है, जिसकी बनाई हुई चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, जिसका विनाश होता है। अपरा में जो ब्रह्म, ईश्वर की जो शक्ति जिसे क्षर ब्रह्म कहते हैं, उसी में ये सारे तत्व और गुण हैं, 3 गुण हैं। लेकिन ये सारे तत्व और गुण एक समय आने पर नष्ट होते हैं, फिर बनते हैं। तो जो कुछ भी क्षर हो जाता है, जिसका क्षय होता है, वो क्षर ब्रह्म से बना है और वो है हमारी अपरा। तो अपरा का निर्माण क्षर ब्रह्म से हुआ है,
परा का निर्माण किससे हुआ है? अक्षर ब्रह्म से। अक्षर यानी जो कभी नष्ट नहीं होता, सदैव एक स्थिति में रहता है। और तीसरा क्या है? परब्रह्म, जो इन दोनों का स्रोत है, आखिरी स्रोत है, परमात्मा है, भगवान है। तो जब इस तरह से विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है सांख्य दर्शन का विद्यार्थी और तब वो परमात्मा तक पहुंचता है, तो परमात्मा तक पहुंचते समय वो भी यही जानता है कि अगर मुझे उन तक पहुंचना है तो अंततः इन प्रकृति के गुणों को जानने के बाद जहां मैं पहुंच रहा हूं वो परमात्मा ही है। यानी इन प्रकृति के गुणों के अंतर्गत जो काम मुझे करने पड़ रहे हैं इस प्रकृति से छूटने के लिए, या फिर जो लोग काम कर रहे हैं इस प्रकृति में बंधे रहने के लिए, उस सब का कारण कौन है? परमात्मा है। इसलिए हम सारे कर्म, चाहे कुछ भी कर रहे हो, चाहे वासना युक्त कर्मों के फल भोग रहे हों या उन्हें प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कर्म कर रहे हों, ये सारे के सारे कर्म अंततः परमात्मा के लिए ही पूरी सृष्टि कर रही है। जब वो ये जान जाता है तो वो क्या हो जाता है? सिद्ध हो जाता है, सांख्य योग के माध्यम से सिद्ध हो जाता है। दूसरा कौन है? भक्ति। भक्ति वाले चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा, भक्ति योग, अगर आपको जरा सा भी कुछ डाउट हो भक्ति को लेकर के। भक्ति के केस में होता है कि ये सारी चीज़ें भक्त पढ़ता ही नहीं, उसे जानना ही नहीं है। भक्त केवल भावों से जुड़ता है। भक्ति योग वाले चैप्टर को मैं फिर कह रहा हूँ, उसे पढ़ लीजिएगा। वो केवल भावों से जुड़ता है, ठीक है। जिस तरह से आप अपने बच्चे से, अपने माता पिता से भावों से जुड़े होते हैं, निस्वार्थ भावों से, केवल और केवल प्रेम है, निश्चल प्रेम है। जब उस निश्चल प्रेम से परमात्मा से भी उसकी मूर्तियां बना करके या उनके स्वरूप को अपने घर में बिठा करके, अर्चा विग्रह को अपने घर में बिठा करके, जब उसे अपने पुत्र या फिर अपने पिता या घर के गार्जियन की तरह देखते हुए उनका सम्मान, उनके प्रति प्रेम दिखाने लगते हैं, उसी तरह से उनसे बात करने लगते हैं संकट आने पर, जैसे कि अपने माता पिता और अपने घर के बुजुर्गों से हम करते हैं। तो इस तरह से जब हम भावनाओं से जुड़ जाते हैं और ये जान जाते हैं कि जो कुछ जानना ही नहीं पड़ता, भक्त तो ये जानता है, ये मानता है, ये पूरा विश्वास रखता है, वो सिर्फ निश्चल प्रेम करता है कि यही है जिनकी वजह से इस सृष्टि में सब कुछ हो रहा है। जो विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी एनालिसिस करके सांख्य दर्शन का विद्यार्थी ये जान पाता है कि परमात्मा ही सब कुछ है। एक भक्त बिना किसी अध्ययन और बिना किसी प्रकार की अध्ययन करने, बिना किसी अध्ययन और बिना किसी विश्लेषण के, बिना किसी एनालिसिस के इस बात को मानता है, जानता है, पूरा विश्वास रखता है कि इस संसार में एक भी पत्ता बिना ईश्वर की मर्जी के नहीं हिल सकता। उसे इन चीज़ों में कोई रुचि नहीं होती, उसे केवल और केवल परमात्मा से प्रेम होता है। उसे इस बात से रुचि नहीं होती कि मेरे पापा कितने स्ट्रांग हैं, उसे इस बात में रुचि होती है कि ये मेरे पापा हैं, मुझे इनसे प्रेम है, ये मेरा पिता है, परम पिता है, मुझे इससे प्रेम है, मुझे यही चाहिए, मुझे इनकी शक्तियों से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये मेरे पिता हैं और मैं इनके साथ हूँ और इन्होंने मुझे गोद में ले लिया है, इन्होंने मुझे अपना सहारा दे दिया है, तो फिर चाहे कितनी भी मुसीबतें हों, कितनी भी शक्तियाँ हों, उन शक्तियों से ये सदैव मेरी रक्षा खुद करेंगे। और मृत्यु तो एक दिन होनी ही है, तो जो चक्र है उस चक्र को इनकी मर्जी से चलते रहना है, और जो कुछ भी मेरी गति होनी है, जो कुछ भी होना है, मेरे भले के लिए ही होना है। क्योंकि अगर कोई अपने कर्मों के फल भी भुगत रहा है ना, तो उसका भला ही तो हो रहा है, क्योंकि जब वो अपने कर्मों के फल काट लेगा तो उसका मन वासना युक्त कर्मों से फ्री होता जाएगा। तो भक्त इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि जो कुछ कर रहे हैं परमात्मा हमारे भले के लिए कर रहे हैं। बस वो इतना ही बोलता है कि भगवान जो करता है ना भले के लिए ही करता है, बस वो इतना ही बोलता है। और उसकी ये बात लोगों को एक मजाक लगती है, लोगों को लगता है कि यार ये भक्त है, अंधभक्त है, पता नहीं पत्थर की मूर्ति में क्या खोज रहा है। लेकिन जो लोग भक्ति योग को जानते हैं, जो भगवद गीता के कृष्ण के भक्ति योग को समझते हैं, उन्हें पता है कि भावनाओं से जुड़ना क्या होता है। ठीक है, भावनाओं से जुड़ने का मतलब ऐसा ही है जैसे आप अपने बच्चे से जुड़े होते हैं, निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता से जुड़ा होता है, जब तक वो कुछ और नहीं सोच पाता, वो केवल और केवल एक सहारे के लिए माँ को और पिता को देखता है, जो उसकी हर ज़रूरत पूरी करते हैं। ठीक है, अगर वो उसकी हर ज़रूरत पूरी भी हो जाए तो भी अगर माँ और पिता ना दिखें या माँ ना दिखे तो वो रोता है, चिल्लाता है। ठीक है, उसको परेशानी होती है, वो खोजता है। यही जो बेचैनी होती है, जो तड़प होती है, पेट भरा हो चाहे ना भरा हो, एक पल के लिए भी माँ मेरी नज़रों से दूर ना हो, इस तरह की भावना के साथ जब एक भक्त जीने लगता है, जब उसका स्वभाव बच्चों की तरह हो जाता है, भक्त पागल ही दिखता है। मैं आपको बता दूं, दुनिया के लिए भक्त पागल ही होता है और कुछ नहीं होता। लोग उसे पागल ही समझते हैं, लेकिन उसकी स्थिति जो होती है ना, उस स्थिति को लोग कई जन्मों में भी प्राप्त नहीं कर पाते। वो जो स्थिति है उसे मेहनत करके प्राप्त करने वाले, कि हाँ इसको प्राप्त करेंगे, खुद को विद्वान समझने वाले लोग कभी उस स्थिति में नहीं आ पाते, जो वो केवल और केवल भावनाओं से जुड़कर परमात्मा के साथ प्राप्त कर लेता है। ये भक्ति योग होता है। तो भगवान कृष्ण यही समझा रहे हैं कि जो सांख्य द्वारा परमात्मा तक पहुँचता है, विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के द्वारा, ठीक वैसी उसी स्थान को एक भक्त प्राप्त करता है भक्ति करके। क्योंकि वो जानता है, जो सांख्य दर्शन का विद्यार्थी है वो विश्लेषण करके जान जाता है कि सब कुछ अंत में परमात्मा से निकला है।
लेकिन जो भक्त होता है वो विश्लेषण नहीं करता, वो तो शुरू से मानता और अपार श्रद्धा रखता है, अटूट श्रद्धा रखता है, अटूट विश्वास रखता है कि ऐसा ही है। वो यही कहता है कि परमात्मा जो करेंगे भले के लिए करेंगे। बुरा भी हो गया अगर उसके जीवन में, कुछ ऐसा हो गया, दुर्घटना हो गई, कुछ चला गया उसके जीवन में, कुछ चोरी हो गया, तब भी जैसी भगवान की मर्जी। ठीक है, तो इस तरह की जो भक्ति होती है, जो भाव होता है कि सब कुछ ईश्वर ही है, तो ऐसा व्यक्ति दुखी तो रह सकता है, परेशान तो रह सकता है, लेकिन दुख में भी सुखी रहता है। उसे पता है कि जो कुछ परमात्मा कर रहे हैं उसके भले के लिए ही कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति दुखी हो सकता है लेकिन किसी को दुखी नहीं करता। जब वो किसी को दुखी नहीं करता तो अपने मन, कुल मिलाकर के जो भी मॉडस ऑपरेंडी है, चाहे किसी भी विधि से कोई भी मॉडस ऑपरेंडी आप फॉलो करें, कोई भी क्रिया विधि आप फॉलो करें, अंततः करना क्या है, आपके शरीर में जो मनोमय कोश है उसमें वासनाएं बस इकट्ठी नहीं होने देना है। जब आप उसमें वासनाएं नहीं इकट्ठी होने दोगे, चाहे सांख्य के माध्यम से चाहे भक्ति के माध्यम से, तो होगा क्या, ये मनोमय कोश सीधे जाकर के विज्ञानमय यानी ज्ञानमय कोश से मिल जाएगा और ज्ञानमय कोश में जो सारा ज्ञान है अपने आप आपके सामने परमात्मा को यानी ज्ञान आनंदमय कोश में जो आत्मा है उसकी तरफ आपको अपने आप आसानी से लिए चला जाएगा। कुल मिलाकर के सारा खेल वासना से मुक्ति का है। जो शुद्ध भक्त होता है, जो पागल जैसा दिखता है, दुनिया उसे पागल कहती है, वो दुखी रहता है। हो सकता है वो दुखी रहता हो, लोग उसको पागल कहते हैं तो, लेकिन फिर भी आपको बाहर से वो दुखी दिखता होगा, अंदर से जो वो आनंद महसूस करता है ना, वो वही आनंद होता है जो एक गूंगे को आप गुड़ खिला दीजिए और उससे पूछा जाए कितना मीठा है, कैसा लगा है, बस वो इशारे करके बताएगा, अपनी भावनाओं को बस तरह तरह के भावों से व्यक्त करेगा, कह कुछ नहीं पाएगा। वही हालत भक्त की होती है। बाहर से लोग उसको पागल समझते हैं, लेकिन उसकी जैसी स्थिति और उसके जैसा भला आदमी, यानी उसके जैसा ऐसा आदमी जो किसी दूसरे को कष्ट नहीं देता, केवल और केवल दुनिया की नज़रों में पागल होता है, वो दुखी रह सकता है लेकिन किसी और को दुखी नहीं करता। ऐसा व्यक्ति अपने मन में किसी तरह से वासनाओं को इकट्ठा नहीं होने देता। जब नहीं होने देता तो वही परमात्मा का सबसे प्यारा बच्चा बन जाता है और परमात्मा उसकी मुलाकात या तो गुरु से करवा देते हैं और कई बार तो परमात्मा स्वयं अपने ऐसे भक्त को संसार के अंदर एक ऐसा स्थान प्रदान करा देते हैं जिसकी कल्पना करना भी एक साधारण मनुष्य के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत ही असंभव सी बात हो जाती है। तो ये होती है गुरु की, ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा। या तो गुरु से मुलाकात हो जाती है भक्त की, या फिर भक्त तो इतना ज़्यादा विलीन होता है कि अपने आप कई बार ईश्वर ही उसके गुरु बनकर कई बार सामने आ जाते हैं। कोई स्वयं ईश्वर ही उसके गुरु की भूमिका निभाने लगते हैं। जैसे वास्तविक ज्ञान अर्जुन को किससे प्राप्त हुआ? भगवान कृष्ण से। तो स्वयं भगवान ने, स्वयं परमात्मा ने अपने उस शिष्य की, अपने उस भक्त की, जो कि उनके प्रति पूरी तरह समर्पित हो गया, जो कि जान गया कि इनमें कुछ है, ये कुछ हैं, ये साधारण आत्मा नहीं, ये परमात्मा है, ये विशेष आत्मा है। जब वो ये जान गया तब वो पूरी तरह समर्पित हो गया। और जब वो पूरी तरह समर्पित हो गया, जब उसके मन में जितनी वासनाएं थीं, जितना ज्ञान था, जब उसने ज्ञान को भी किनारे रख दिया कि जो ज्ञान मेरे पास है ना, ये भी मेरे काम नहीं आ रहा, सब छोड़ो। एक क्षण का वो समय जब अपने ज्ञान से भी घृणा हो गई, जब उसको अपने ज्ञान से, अपनी धनुर्विद्या से भी घृणा हो गई, अपने पूरे अस्तित्व से ये लगने लगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, तब जब वो खाली होकर के भगवान के सामने गया, तो मनोमय कोश जब खाली था तो अपने आप ज्ञान की स्थिति में, ज्ञान प्राप्त करने की स्थिति में या ज्ञानमय कोश को देखने की स्थिति में वो आ गया और भगवान कृष्ण ने वहीं पर उसे पकड़ लिया, वहीं पर उसे समझा दिया। तो इसलिए अर्जुन को सीधी गीता समझना आसान हुआ, क्योंकि वो परम भक्त था। जो परम भक्त है वो चाहे गीता सीधी पढ़े, चाहे बीच से पढ़े, चाहे कहीं से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हमारा जो प्रयास है कि 13वें से 18वां पहले पढ़ा, उसका कारण यही है कि हम में से अधिकतर लोग पूरी तरह समर्पित नहीं हैं, हमारे मन में शंकाएं, हम भक्त नहीं हैं पूरी तरीके से। उस भक्त की स्थिति में आने के लिए इस भागवत गीता को हमने इस तरह से पढ़ने का प्रयास किया है। ठीक है, तो भगवान कृष्ण ने कुल मिला के यही समझाया है कि जो सांख्य योग के द्वारा प्राप्त होता है वो भक्ति के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। और जो इस तरह से जो व्यक्ति सांख्य और भक्ति योग को एक समान देखता है, एक समान कैसे, अंत में लक्ष्य तो एक ही प्राप्त होता है दोनों माध्यमों से। तो जो एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथा रूप में देखता है, वही सभी वस्तुओं को उनके सही रूप में जान पाता है। जैसे जो कुछ नष्ट होने वाला है उसे वो जानता है कि ये क्षणभंगुर हैं। जैसे किसी के घर में किसी का बच्चा है, माता है, पिता है, उसको पता होता है कि एक दिन ये चले जाएंगे, तो वो जानता है कि इनके लिए शोक करने का लाभ नहीं है, किसी के लिए शोक करने का लाभ नहीं है। ये स्वाभाविक प्रेम के वस्तुएं हैं, लेकिन इनका जाना स्वाभाविक है, हम इनके जाने को रोक नहीं सकते। ऐसा कुछ नहीं था जिसके लिए दुख मनाया जाए। ठीक है, ठीक वही जो गौतम बुद्ध की स्थिति थी। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर यथारूप में देखने का मतलब वही है कि जो वास्तविक सत्य है, मृत्यु तो सत्य है ही,
दुख ही इस संसार का वास्तविक सत्य है। क्यों? और दुख का कारण क्या है? वासना। वही सब चीज़ें जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, एक ही बात को विद्वान अलग अलग प्रकार से कहते हैं। तो गौतम बुद्ध जी ने जो बात कही थी वो बात भी वही थी जो भगवान कृष्ण यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। बस वो ज्ञान योग के माध्यम से कहते थे, भगवान कृष्ण ने पूरे के पूरे सनातन के विज्ञान को यहाँ प्रकट कर दिया। भगवान बुद्ध ने एक विशेष चीज़ को पकड़ा, ज्ञान योग को पकड़ा, और किस तरह से ज्ञान हमें रास्ता दिखाता है, दुखों का कारण क्या है, वासनाओं से मुक्ति क्यों चाहिए, कैसे मिलनी चाहिए, ये सारी बातें उन्होंने रिपीट करी। ठीक है, तो भगवान बुद्ध ने जो कुछ किया, जो समझाया, और सनातन धर्म के साथ भगवान बुद्ध का जो संबंध है, सनातन धर्म के दर्शन के साथ जो भगवान बुद्ध का संबंध है, वो हर मूर्ख नहीं समझ सकता। मूर्ख कभी नहीं समझ सकता। जो आदमी गौतम बुद्ध को सनातन से अलग समझता है या सनातन को गौतम बुद्ध से अलग समझता है, वो महामूर्ख है। जब तक राजनीतिक कारणों की वजह से, कुछ राजनीतिक धूर्तों की वजह से बौद्ध धर्म के अनुयायियों को इस तरीके से पथभ्रष्ट किया है कुछ दुष्टों ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए, कि जो बुद्ध धर्म को बहुत आगे ले जा सकते थे, आज वो केवल नफ़रत की बातें करते हैं। शादी करते हैं तो भनते आता है और पहले हिंदू धर्म को गाली देता है, उसके बाद वो शादी शुरू कराता है। आप सोच करके देखिए कि जिन भगवान गौतम बुद्ध ने अपना विवाह जीवन त्याग दिया था, अपना वैवाहिक जीवन त्याग दिया था, उनके नाम पर किसने बौद्ध धर्म से विवाह शुरू किया? आप सोच करके देखिए। ये केवल और केवल एक द्वेष की भावना की वजह से कि नहीं, वहाँ पे हमें दक्षिणा दान नहीं देना है, ब्राह्मणों को नहीं देना है। ब्राह्मण कैसे करते हैं? हम भी अपना एक करेंगे, हम भी अपना लेकर के आएंगे, इसलिए वो लेकर आए। नहीं तो गौतम बुद्ध ने कहीं किसी प्रकार के बौद्ध धर्म से विवाह की संस्तुति नहीं की। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि वैवाहिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति भी हमारे उपदेशों के माध्यम से आगे बढ़ सकता है, अपने आप को खोज सकता है, बोध को प्राप्त हो सकता है। हर एक के लिए अलग अलग नियम थे। अगर आपने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा हो तो चाहे आप बौद्ध धर्म से विवाह करें, गलत कुछ नहीं है। आपने अपनी परंपराएं बना ली, आपको जिसमें विश्वास था आपने वो कर लिया, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन द्वेष की भावना से काम करना, जिसके लिए खुद गौतम बुद्ध ने मना किया था, उस द्वेष की भावना से काम करना, जानबूझ करके दिवाली के दिन दिए जला करके गौतम बुद्ध को सामने रखना, गौतम बुद्ध के लिए दिवाली का कोई दिन इम्पोर्टेंट नहीं है। बौद्ध धर्म में दिवाली का कोई दिन इम्पोर्टेंट नहीं है। नेपाल में बौद्ध धर्म का एक सेक्ट है जो दिवाली मनाता है और वो भी लक्ष्मी की ही पूजा करता है, बुद्ध जी की पूजा नहीं करता। गौतम बुद्ध का दिवाली के दिन से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जानबूझ करके दिवाली के दिन अपनी इसी संस्कृति को कुछ दुष्ट, कुछ विधर्मियों के बहकावे में आकर के, उनके राजनैतिक षड्यंत्रों में फंस करके कुछ लोग जानबूझकर क्या करते हैं, गौतम बुद्ध की पूजा करते हुए दिखाते हैं। हम तो इनकी पूजा करते हैं, ढोल नगाड़े और ये जो दिए और दिवाली वाला पाखंड करने वालों से हम दूर हैं, हम तो वास्तविक ज्ञान और वास्तविक गुरु की पूजा करते हैं, वो गौतम बुद्ध हैं। ठीक है, जानबूझ करके ये द्वेष की वजह से किया जाता है। तो जो भी ऐसा करता है, मेरा उससे अनुरोध है कि ये करना बंद कर दे, क्योंकि आप नहीं जानते हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना, तो आप नहीं जानते हैं कि कितनी बड़ी मुसीबत आने वाले समय में हमारे समाज का इंतजार कर रही है। और वो मुसीबत आ गई ना, तो लिख करके रख लीजिए, 5,000 रुपए के स्टाम्प पे लिख करके मैं देने को आपको तैयार हूं कि आपके लिए बचना और अपने आप को किसी जगह सुरक्षित रख पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये मेरा कथन है, ये मेरे स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा। ये हो सकता है, ये होगा, अगर आपने अपनी इन चीज़ों को नहीं छोड़ा। अगर बौद्ध और सनातन को किसी ने भी द्वेष की वजह से अलग करने का प्रयास किया, तो आप समझ जाइए कि इस देश का पूरा ढांचा ही बिगड़ जाएगा। बौद्ध शांति का धर्म है, वास्तविक शांति जो विश्व में ला सकता है वो बौद्ध है, और सनातन संपूर्ण विश्व को जोड़ सकता है, ये वो धर्म है। तो शांति के साथ संपूर्ण विश्व को जोड़ने का काम सनातन और बौद्ध, जो कि सनातन का ही हिस्सा है, यही कर सकते हैं। इसलिए किसी राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से, किसी द्वेष की भावना की वजह से इस बौद्ध धर्म और सनातन धर्म को लेकर के किसी तरह का द्वेष न फैलाएं। विधर्मियों और मक्कार राजनीतिज्ञों के चक्कर में आकर के अपने इस देश को, जिसके पालने में आप पले बड़े हैं, जिस संस्कृति के पालने में आप आगे बढ़े हैं, जिस संस्कृति के पालने में रह करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं, उस संस्कृति के पालने में आग मत लगाइए, अन्यथा ये आग आपको भी नहीं छोड़ेगी। इस बात को लिख करके रख लीजिए, ठीक है। तो आई होप कि इस बात को समझ सकते हैं वो लोग जो, अगर कोई बौद्ध धर्मावलंबी है और किसी भी तरीके से अगर सनातन धर्म के अपमान में जुड़ा हुआ था, तो आज से वो अपनी इस चीज़ को छोड़ दे, क्योंकि बुद्ध और सनातन को कभी अलग नहीं किया जा सकता, शांति और सनातन को कभी अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह से बुद्ध और सनातन को अलग नहीं किया जा सकता। तो इस तरह की हरकतें जानबूझकर करना बंद कर दें कि दिवाली के दिन देखो दिए की जगह हम गौतम बुद्ध की पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी की नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ये दिखावा बंद कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं छठे श्लोक में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं।
छठे श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, भक्ति में बिना समस्त कार्यों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं रह सकता। यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ लोग भक्ति तो करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कर्म का त्याग करते हैं। जो ज्ञान के माध्यम से या सांख्य योग के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, वो गृह कार्यों का त्याग कर देते हैं, गृहस्थ जीवन का त्याग कर देते हैं। ठीक है, लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो अपने घर को छोड़ करके सन्यासी बन करके ज्ञान प्राप्त करने का या सांख्य दर्शन से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वो काम करते हैं कि वो ईश्वर को पा सकें, तो ऐसे लोग जब अपने कर्मों का परित्याग कर देते हैं लेकिन भक्ति नहीं कर पाते, यानी ये नहीं मान पाते कि सब कुछ परमात्मा ही है, तो भक्ति में लगे बिना अपने कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं होता। यानी बिना समर्पण के यदि आपने पूजा पाठ और ध्यान लगाना शुरू कर भी दिया बिना समर्पण के, तो भी आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला, आपको कोई सुख प्राप्त नहीं होने वाला। जो सांख्य योग का विद्यार्थी होता है वो भी भले ही विश्लेषण कर रहा होता है, एनालिसिस कर रहा होता है, लेकिन उसे ये पता होता है जो कुछ है वो परमात्मा से है, लेकिन वो जानना चाहता है कि परमात्मा से कैसे है। ठीक है, जैसे हमने देखा ना, क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, परमात्मा, पर ब्रह्म, और उस पर ब्रह्म से अक्षर ब्रह्म से अपरा बनी है, उसमें प्रकृति के 24 गुण हैं, 3 गुण हैं, 24 तत्व हैं, ये सारी बातें, इनको, इस रिलेशन को वो जानना चाहता है, लेकिन अंततः उसका परिणति या उसका अंत कहाँ पे होता है। एक सांख्य योगी शिष्य का भी अंत, जो अंतिम साधना होती है, वो भक्ति में ही समाप्त होती है कि जो कुछ है परमात्मा है। ठीक है, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भक्ति में लगे बिना, जो भक्ति में नहीं लग पाया लेकिन ऐसे ही कर्मों का त्याग कर दिया है, वो सस्ता गुरु बन सकता है। वो कहते हैं ना, गुरु जी लाइट, ठीक है, लाइट वर्जन ऑफ गुरु जी, वो बन सकता है, सस्ती लोकप्रियता हासिल कर सकता है, लेकिन वो कभी सुखी नहीं रह सकता। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है, ऐसा विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति में लग गया, जो ये जान गया कि जो कुछ है वो परमात्मा से है, वो अपने मनोमय कोश को पूरी तरह से खाली करने में सफल हो जाएगा। उसके समस्त कर्म जो ब्रह्म है उसमें विलीन हो जाएंगे, क्योंकि जो कर्म आप करते हैं, जो वासनाएं आज तक आपने इकट्ठी की थी, जब उन वासनाओं को आप धो देंगे, तो धोने के बाद उन कर्मों के जो फल थे वो कहाँ चले जाएंगे, अपरा में चले जाएंगे, वापस ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे, क्योंकि वो कर्म कहीं तो जाएगा ना। तो जब आप समर्पित हो जाते हैं, अपने आप को वासनाओं से खाली कर देते हैं, तो ये प्रकृति अपने आप आपके उन कर्मों को क्या कर लेती है, अपरा में विलीन कर लेती है, क्योंकि आपने तो वासनाओं से खाली कर लिया ना। इस अपरा में बीच बीच में आपका शरीर आता है, उसी में आप भरते जाते हो। अंत में आपने क्या किया, भक्ति के माध्यम से ये सारी वासनाएं खाली कर दी, ये वासनाएं आपके अंदर से निकलने लगीं, क्योंकि आप भक्ति युक्त कर्म करने लगे, आप दूसरों के उपकार के लिए कर्म करने लगे, तो ये जो वासनाएं थी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये सब निकलने लगे। तो जब ये सारी चीज़ें निकलने लगती हैं, तो वो निकल के कहाँ जाती हैं, वो सारे कर्म, वो सारी वासनाएं अपरा में जाएंगी, क्योंकि कहाँ जाएंगी, और आपके यहाँ से निकलेंगी तो बाहर जो कुछ है वहाँ विलीन हो जाएंगी, और फिर वो उसी हिसाब से अपना कर्म, अपने आप, जिस तरीके से अपरा का नियम है कि जो भक्त के कर्म हैं उनको ईश्वर अपने पास रख करके उसका क्या करते हैं, कर्मफल संसार में भले के लिए जब बांट देते हैं, इस तरीके से बांट देते हैं कि समस्त संसार का भला हो, अपरा में समस्त जीवों का भला हो, या अपनी कोई योजना पूरी करनी हो, तो वहाँ उन कर्मों के फलों को यदि डायरेक्ट करना हो, निर्देशित करना हो, तो आपके कर्मों के फल परमात्मा अपने हिस्से ले करके उनका क्या करता है, पर्जिंग कर देता है। ठीक है, ये चीज़ समझाई गई है भागवत गीता में कि हाँ, जो कुछ आपके कर्म हैं वो सारे कर्म पर ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं जब आप वासनाएं त्याग देते हो। ठीक है, एक व्यक्ति ऐसा होता है जो महालक्ष्मी की पूजा क्यों करता है दिवाली पे, हर जगह लक्ष्मी जी की पूजा करने पे क्या होता है, यही तो कहा जाता है कि धन वैभव आए। एक व्यक्ति धन वैभव की पूजा कर रहा है, दूसरा व्यक्ति भी धन वैभव की पूजा कर रहा है, दोनों ही आपको पाखंडी लग रहे हैं, बाहर से दोनों ही आपको एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा धन इसलिए चाहता है माता लक्ष्मी से, ताकि जब वो ज़्यादा से ज़्यादा धन आए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा गौओं को खाना खिला सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा निरीह जानवरों को, वंचितों को मदद दे सके। एक व्यक्ति के अंदर ये भावना है, दूसरे के अंदर ये क्या भावना है, भगवान ज़्यादा से ज़्यादा धन आए तो थोड़ा सा और दबा लेंगे, और ये दबा करके विदेश में जो है एक कंपनी खोल देंगे फर्जी सी, और वहाँ पे पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, हवाला से पैसे मंगा लेंगे या भेज देंगे। एक व्यक्ति ये करना चाहता है, या फिर भगवान ये सब मिल जाए तो बेटे को बाहर पढ़ाने भेज देंगे। तो जो व्यक्ति अपने में उलझा हुआ है, एक वो है, और दूसरा वो है जो ये चाहता है कि जितना अधिक मुझे धन मिलेगा
उतना अधिक मुझे सेवा का अवसर मिलेगा। अपनी जो आत्मा है, जो कि मलिन है, जिसमें वासनाएं थीं, जिसकी वजह से मेरा जन्म हुआ है, उसे साफ करने का अवसर मुझे मिलेगा। तो एक व्यक्ति संसारी होकर भी नित्य सन्यासी की तरह जीवन तब जीता है जब उसका उद्देश्य जो कुछ भी उसने कमाया है या जो कुछ भी वो करता है समस्त संसार में बांट देने का हो, समस्त संसार को उससे लाभ देने का हो। जैसे कि गौतम बुद्ध का था, उन्होंने ज्ञान लिया, बोध को प्राप्त किया। जिस तरीके से उन्होंने बोध को प्राप्त किया उस तरीके को उन्होंने छुपा के नहीं रखा, आराम से किसी कोने में बैठे नहीं रहे। उन्होंने एक कर्मयोगी की तरह कर्म किया। जो उनके पास आया, जो बोध उनके पास आया, वो बोध कैसे आया ये बताने के लिए, संसार को जागरूक करने के लिए वो जगह जगह की यात्राएं करने लगे। यही है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बुद्ध सनातन दोनों अलग नहीं किए जा सकते, शांति और सनातन अलग नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे, क्योंकि आज सप्तमी है, माता रानी का 7वां दिन। तो आज आप अपने घर में पूजा आराधना जो भी करते हैं करें, और माँ से ये आशीर्वाद मांगें कि आपको वो सही मार्ग दिखाएं, वो आप परोपकारी बने, संसार के लिए एक अच्छे मानव बन सकें, एक ऐसा मनुष्य जो संसार के लिए ही जिए, परमात्मा के लिए ही जिए। इस संसार में जितना कुछ वो अच्छा अपने लिए कर सकता है, इस संसार के लोगों के लिए कर सकता है, वो करने लायक प्रेरणा उसे मिले, वो करने लायक बल उसे मिले, वो करने लायक विद्या उसे मिले। यही चीज़ें माता से आप मांगिए। इसके अलावा माता आपको सब दे रही हैं, उन्हें सब पता है आपको क्या चाहिए। माँ को पता है बच्चे को क्या चाहिए, आपको मांगना नहीं। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ ये मांगिए कि आपका भला कैसे हो जाए, क्योंकि जब आपके भले का मार्ग है ना, वो आपके भले का मार्ग जो है वो किससे जाता है? संसार के भले के मार्ग से ही जाता है, निष्काम कर्म से ही जाता है। ठीक है, सुनने में अजीब लगता है अपने भले के लिए मांगो, लेकिन अपने भले के लिए मांगने का अर्थ है अपनी आत्मा के भले के लिए मांगना, कि माँ अपनी आत्मा को कैसे मैं उठाऊँ कि मैं इस संसार में निष्काम कर्म करते हुए भी नित्य सन्यासी बन सकूं। ये चीज़ है। तो इसी के साथ आज के वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।